हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक किचन में कुकिंग कर रहा था और उसकी डॉटर जो बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा था। इससे जंगकुक कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, देखो मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। जंगकुक की डॉटर कहते, पर मुझे न्यू टॉय चाहिए, आप मुझे न्यू टॉय क्यों खरीद नहीं दे रहे हैं। जंगकुक कहता है, तुम खुद उसे तोड़ दिया हो तो फिर मैं आप क्यों दूँ, तुम्हें अब जल्दी से टॉयस नहीं मिलने वाला है। तभी जंगकुक उसकी डॉटर कहता है, नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, डैड जब आएगा तब मैं डैड को बताऊंगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, बताओ मुझे क्या, मैं नहीं डरता हूँ उससे। तब जंगकुक को उसकी डॉटर फिर से कहता है, मैं सच में डैड को बता दूंगा। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, जो मर्जी हो करो। जंगकुक के सामने ही उसकी डॉटर रोना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जंगकुक उसे बिगाड़ना नहीं चाहता है। जंगकुक जब डिनर को सर्व कर रहा था तब डोरबेल बजने लगता है। तब तुरंत ही जंगकुक जाकर डोर को ओपन करता है। उसकी डॉटर भी उसके पीछे पीछे था। तब तक जंगकुक के सामने था। जंगकुक तंग को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछता है, तुम ठीक हो, टायर्ड लग रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तंग कह देता है और फिर तभी तो उनकी डॉटर आकर उससे कहता है, डैड मुझे मॉम टॉयस नहीं दे रहा है, मुझे न्यू टॉय चाहिए, वो सब कुछ पुराना हो गया है। ये सुनकर तंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, इट्स ओके बेबी, तुम जो चाहते हो वही होगा, मैं तुम्हारे लिए कल न्यू टॉय को खरीद कर दूंगा, ओके। जंगकुक कहते, हाँ भी उसे बिगड़ाओ मत, वो इस तरह से अगर सब कुछ पाता रहेगा तो फिर वो कैसे समझेगा कि उसे हर एक चीज़ हर टाइम नहीं मिल सकता है, कभी कभार कोई चीज़ के लिए रुकना भी पड़ता है। इससे तंग कहता है, मेरी डॉटर को मैं वो हर एक चीज़ दूंगा जो उसे चाहिए, तुम इस बारे में ज़्यादा मत बोलो। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तंग फिर ऊपर चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जब वापस आता है तब जंगकुक तंग को डिनर सर्व करने लगता है। वो लोग चुपचाप डिनर को करता है। करने के बाद जंगकुक और तंग जब रूम के अंदर जाता है तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं कुछ दिन तक बिजी रहूँगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक ठाक टाइम पर घर में आ पाऊँगा, तो तुम मेरे लिए और वेट मत करना, ओके। ये सुनकर जंगकुक कहता है, क्यों हबी, मैं वेट करूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जंगकुक को तंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ बेबी, पर मैं सच में बिजी रहूँगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हंग्री ही रहो और तुम रात भर मेरे लिए जागे रहो। जंगकुक एक स्माइल के साथ तंग को कहते हैं, मुझे पसंद है, आप चलो सो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। तंग कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक बेड पर लेट जाता है। तंग भी जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक के सर पर अपने सिर को रखता है। जंगकुक तंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और कुछ देर के अंदर ही तंग जंगकुक के सर पर ही अपने सिर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग ने जंगकुक को जैसा बोला था और सच में बिजी हो गया था। जंगकुक इस वजह से थोड़ा सा अपसेट था कि तंग बिजी हो गया है। तंग के पास टाइम नहीं है उसे देने के लिए। जंगकुक को पता नहीं है कि तंग इस बार कितना दिन बिजी रहेगा। जंगकुक सोच रहा था, काश क्यों तंग को हेल्प कर पाता तो फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाता, पर उसकी वर्क तो जंगकुक की वर्क की तरह नहीं था जो उसे हेल्प कर पाएगा। जंगकुक सिर्फ आर्ट कर सकता है, वो तो अपने आर्ट में स्टडी किया था और तंग के बिजनेस को तो फिर वो कैसे संभालेगा। इस वजह से जंगकुक सिर्फ होप कर रहा था कि तंग सब कुछ जल्दी से ठीक कर दे और उसकी वर्क जब फिनिश हो जाएगा तब वो लोग फैमिली ट्रिप के लिए भी जा सकता है। तंग फुल 1 वीक तक ऐसे ही बिजी था। वो एक दिन ब्रेक लेता है। जंगकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक और तंग का उस पर बैठा हुआ था। तंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिरा रहा था। अचानक से डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जो उठकर डोर को ओपन करने के लिए जाने वाला था, पर तंग कहता है, मैं जाता हूँ, और ये कहने के बाद तंग जाकर डोर को ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक अननोन गर्ल था, जिसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब वो कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो तंग की तरफ एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है। तंग पूछता है, तुम कौन हो। तब वो लेडी तंग की डीप वॉइस को सुनकर अपनी होल बॉडी में गुस्बम्प फील करने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं जंगकुक की फ्रेंड हूँ। तंग कुछ भी ना कहते हुए साइड दे देता है। वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद लिविंग रूम में वो देखता है कि जंगकुक
लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, ओ तुम आ गए हो। तुम आज अचानक से, मुझे लगा था कि तुम कुछ और दिन के बाद आने वाले हो। तब जंगकुक को उसकी फ्रेंड कहता है, बस मुझे लगा कि मुझे जल्दी आना चाहिए, इसी वजह से मैं जल्दी आ गया हूँ। और एक कहकर वो जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर जंगकुक जो ठीक ठाक से बैठने की ट्राई करता है, तंग आकर जंगकुक की बैग के पीछे पिलो को रखता है। तब जंगकुक जो ठीक ठाक से बैठ पाता है, तंग जंगकुक के पास आकर उसकी साइड पर बैठ जाता है। तब ओ लेडी मिन जंगकुक की फ्रेंड यूना जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी प्रेगनेंसी की कितना टाइम हो रहा है। जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं 7 मंथ। तब यूना एक सॉफ्ट स्माइल देता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो गए हो। जंगकुक एक ब्लश स्माइल के साथ कहते थैंक यू, और वो जंगकुक कहते हैं, अभी तुम क्या कुछ स्नैक लेकर आ सकते हो, मेरी फ्रेंड को मैं ऐसे ही तो नहीं रहने दे सकता हूँ। तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो जाकर कुछ फूड को लेकर वापस आ जाता है। तब यूना कहता है, आई थिंक तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं लकी हूँ। फिर यूना पूछता है, तुम्हारी तो और एक चाइल्ड था, वो कहाँ पर है। जंगकुक कहते हैं, वो एक्चुअली स्कूल में है, कुछ घंटे के बाद आ जाएगा। तंग चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर यूना तंग से पूछता है कि वो क्या करता है। तंग कहता है कि वो एक कंपनी का CEO है, और इसके बाद तंग और कुछ भी नहीं कहता है। यूना तंग की तरफ बार बार देख रहा था। जंगकुक यूना को कहता है, तुम यहाँ पर कहाँ पर रुकने वाले हो। यूना कहता है, बस ऐसे ही, आई थिंक मैं होटल में रुकने वाला हूँ। तब जंगकुक कहते, यहाँ पर ही रुक जाओ, ऐसे भी यहाँ पर अगर रुकोगे तो फिर अच्छा ही होगा, तुम्हें मनी भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगा और हम दोनों थोड़ा बातें भी कर पाएंगे। ये सुनकर यूना कहता है, हाँ ये तो अच्छा है, बट तुम्हारे हस्बैंड। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुक सकते हैं। यूना कहता है, प्लीज़ तुम ना मुझे आप ना बुलाओ, तुम मुझे तुम ही बुला सकते हो, या तो यूना बुलाओ। तब तंग हूँ कह देता है। फिर तंग जंगकुक और यूना को कहता है, तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। और ये कहने के बाद तंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि तंग उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसके बाद जंगकुक ने जैसा बोला था, यूना वहाँ पर रुक गया था। यूना जो यहाँ पर रुक कर जंगकुक और सबके लिए कुकिंग करता था। तंग जंगकुक और उन लोग की डॉटर जब डिनर कर रहा था, उस टाइम पर तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, डिनर किसने रेडी किया है। तब यूना एक स्माइल के साथ कहते हैं, मैंने रेडी किया है। कैसा है तेई, क्या तुम्हें मेरी फूड अच्छा लगा है। तंग हूँ कह देता है और वो चुपचाप अपनी डिनर को कंटिन्यू करता है। जंगकुक इस बात को सीरियसली नहीं लेता है, वो चुपचाप अपनी डिनर को ख़त्म करता है। तंग जंगकुक के साथ ऊपर चला जाता है। वो लोग ऊपर जाने के बाद तंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम कुकिंग नहीं कर सकते हो, उससे क्यों कुकिंग करना है। तभी जंगकुक कहते हैं, अभी वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उससे कुकिंग करना है, इसलिए मैं उससे करने दिया था, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तंग कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, दोबारा से ऐसा मत करना, तुम मेरे लिए मेरी फूड को रेडी करोगे, और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं शेफ को बुला सकता हूँ, तुम इस तरह से किसी और को मेरे लिए कुकिंग करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप लेट जाता है। जंगकुक भी तंग के पास लेट जाता है। तंग आकर जंगकुक को हक करते हुए उसकी सर पर अपने सिर रखता है और लेट जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है। यूना जंगकुक के हर एक कामों को करने लगता है। जंगकुक को जो भी कुछ करना चाहिए था पहले, वो सब कुछ यूना खुद से ही करने लगता है। वो जंगकुक की डॉटर की भी बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करता था, जिससे यूना अब उसकी फेवरेट हो गया था। जंगकुक को ये बात पसंद नहीं आता है कि उसकी डॉटर यूना के क्लोज था। जंगकुक को अजीब जैसा लगने लगता है। जंगकुक जब लिविंग रूम में बैठा हुआ था, डोरबेल बजने लगता है। जंगकुक उठकर जब डोर को ओपन करने के लिए जाने वाला था, यूना जाकर डोर को ओपन करता है और देखता है कि तंग था। यूना एक सॉफ्ट स्मेल देता है और तंग को वेलकम करते हुए पूछता है, मैं तुम्हारे लिए वाटर लेकर आऊँ। तंग ना में अपने सिर हिलाता है और वो फिर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक के पास अपनी बैग को जब देने वाला था, यूना आकर तुरंत ही उसके पास से ले लेता है और कहता है, मैं लेकर जाता हूँ। जंगकुक को कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठाना चाहिए और यूना इसके साथ एक स्माइल के साथ बैग को लेने की ट्राई करता है।
पर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो यूना, तुम यहाँ पर गेस्ट की तरह हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं जंकुक को संभाल लूँगा, हम लोग एक साथ लॉन्ग टाइम से हैं और जंकुक इसे संभाल सकता है, राइट जंकुक? अब मेरी बैग को पकड़ो। जंकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो बैग को पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। यूना तंग की तरफ देखता है और फिर वो तंग से पूछता है, मिस्टर किम, तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करते हो जैसे मैं तुम्हें खाने वाला हूँ? तंग कहता है, मैं इसलिए इस तरह से बिहेव करता हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी लिमिट पता होना चाहिए। तुम जिस तरह से बिहेव करने लगे हो, तुम इनडायरेक्टली यही शो करना चाहते हो कि तुम मेरी वाइफ हो और जंकुक यहाँ पर गेस्ट है। ऐसा शो मत करो, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तो फिर अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करो। और तुम यहाँ से कब जाने वाले हो? तभी यूना कहता है, तुम मुझसे इरिटेट हो ना? ठीक है, मैं चला जाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर किम को मेरी इस तरह की बिहेवियर पसंद नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ स्वीट भी बन गया था। तंग यूना को आंसर नहीं करता है और वो ऊपर चला जाता है। यूना तंग की तरफ देखने लगता है। नाइट में वो लोग जब डिनर कर रहा था तब जंकुक तंग की तरफ देखता है जो अपनी कोल्ड फेस के साथ था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यूना, तुम्हें कल शायद वापस चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब जल्दी ही हम लोग की एक न्यू मेंबर आने वाला है, हम लोग बिजी हो जाएंगे, तो ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इससे यूना कहता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे भी तुम दोनों अकेला ही रहते हो, जंकुक कैसे दोनों बेबी का टेक केयर करेगा, मैं देख लूँगा। इससे तंग कहता है, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं नैनीस को हायर कर सकता हूँ और जंकुक एक स्मॉल बेबी नहीं है कि वो कोई भी सेल्फ टेक केयर नहीं कर सकता है। जंकुक पहले भी टेक केयर करता था और अभी भी कर सकता है और फ्यूचर में भी करेगा। तब यूनम जो कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। डिनर ख़त्म होने के बाद तंग जंकुक को रूम तक लेकर जाता है और फिर उसकी डॉटर को भी सुलाने के बाद तंग जब बाहर आता है तब यूना जो एक मिल्क की ग्लास लेकर आया था वो तंग को देते हुए कहता है, मिस्टर किम, ये मिल्क आपके लिए है, आप जो बोले हैं मैं उस बारे में सोचा हूँ। आई थिंक मुझे चले ही जाना चाहिए। आई थिंक मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें और अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराऊंगा। तंग कुछ भी नहीं कहता है, उसके हाथ से ग्लास को ले लेता है और फिर तंग मिल्क को पी लेता है। और तंग जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तब यूना तंग को कहता है, मिस्टर किम, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो मेरे लगेज को पैक करने में? तब तंग उसे कहता है, तुम खुद से नहीं कर सकते हो। यूना कहते है, प्लीज़ मिस्टर किम। उसके बाद तंग जो कुछ भी नहीं कहता है। तंग यूना के रूम में चला जाता है। तब यूना कहता है, मेरी लगेज क्लोसेट के एकदम टॉप पर है, इसी वजह से मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तंग लगेज को उतारने के बाद जब पीछे की तरफ टर्न होता है वो देखता है कि यूना जो पहले टी शर्ट को पहन कर रखा था उसे उतार दिया था। तंग इसे देखकर यूना की तरफ शौक कर देखने लगता है। यूना तंग की तरफ बनने लगता है। तंग यूना को गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनो। और तंग अपनी फेस को टर्न कर लेता है। यूना तंग के पास आता है और आने के बाद वो तंग के नेक के अपनी हैंड को ग्रैब करने की ट्राई करता है और कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मैं जंकुक से भी हॉट और सेक्सी हूँ और मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में हैप्पीली रहेंगे। और उसके साथ जंकुक को तो तुम टच भी नहीं कर सकते हो। तुम कैसे एक प्रेग्नेंट पर्सन के साथ रुक सकते हो, वो भी लॉन्ग टाइम तक? तुम्हें उसके साथ रॉयल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ हो। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं, सिर्फ आज रात तुम और मैं। ये कहने के बाद यूना तंग को अपनी क्लोज किस लेता है और तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। तंग इससे पूरी तरह से शॉक था, उसे अपने सिर में हेवी फील होने लगता है। वो यूना को तुरंत ही खुद के पास से दूर पुश कर देता है और वो जल्दी से रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है, पर देखता है कि रूम की डोर अंदर से लॉक कर दिया था यूना ने। तंग जल्दबाजी में डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है। यूना आकर पीछे से तंग को हक कर लेता है। तंग गुस्से से यूना को फिर से जोर से पीछे की तरफ धक्का मार देता है, जिस वजह से यूना फ्लोर पर गिर जाता है। तब यूना कहता है, तुम कहाँ पर जाओगे? अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर तुम खुद ही जाकर जंकुक को फोर्स करने लगोगे। जंकुक के साथ तुम्हारी बेबी भी मर जाएगा। तुम क्या ऐसा चाहते हो? मुझे यूज़ करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जंकुक से बेटर हूँ। पर
तंग उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ जाने की ट्राई करता है। यूना आकर तंग को फिर से रोकने की ट्राई करता है। तंग जो पता नहीं कि उसके सामने सब कुछ ब्लड दिखाई देने लगता है। तंग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करता है। तब यूना आकर तंग को तुरंत ही फिर से पकड़ लेता है और कहते मत जाओ, मेरे साथ रुको। पर तंग जो अपनी हेवी ब्रीथ के साथ कहते हैं मुझे नहीं रुकना है, मुझे जंकुक के साथ रहना है, मैं जंकुक के साथ मैरिड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद तंग अपनी सारी ताकत लगाकर फिर से यूना को खुद के पास से दूर करने की ट्राई करता है। पर इस बार तंग जो वो नहीं कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। तब जंकुक जो तंग के लिए वेट कर रहा था और जब देखता है कि तंग अभी भी नहीं आ रहा है, जंकुक नीचे की तरफ चला जाता है। उस सीढ़ियों पर देखता है कि तंग को यूना उठाकर लेकर जाने की ट्राई कर रहा था और उसके साथ यूना जो डिनर के टाइम पर शॉर्ट पहन कर रखा था, सिर्फ शॉर्ट था और सिर्फ वो ब्रा में था। इससे जंकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से जाकर यूना को तंग के पास से दूर पुश करता है और कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या करने की ट्राई कर रहे हो। ये कहकर जंकुक जल्दी से तंग को पकड़ता है और तंग के फेस पर थपथपाते हुए कहते तुम ठीक हो, अपने आइज को ओपन करो। पर तंग जो जंकुक की वॉइस को सुनकर भी कहता है नहीं, मुझे टच मत करो, मैं जंकुक के साथ रॉयल हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरी चाइल्ड है, मुझे टच मत करो। ये सुनकर जंकुक के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और यूना की तरफ गुस्से से देखकर कहता है तुम ऐसा क्यों किए हो, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, सिर्फ दूर रहो। तुम्हें मैं एक अच्छा पर्सन समझा था, पर मैं नहीं सोचा था कि एक फ्रेंड होकर दूसरी फ्रेंड की लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे रह सकते हैं। अगर तंग मेरे साथ रॉयल नहीं होता तो फिर शायद यहाँ पर अगर कोई और होता तो फिर अब तक वो तुम्हारे साथ होता। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा शेम फील नहीं होता है, तुम इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। यूना गुस्से से कहता है मुझे तंग चाहिए, वो भी मुझसे प्यार करता है। तब जंकुक कहते वो नहीं करता है और ये कहने के बाद वो तंग को उठाने की ट्राई करता है। तब यूना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो जंकुक की हेयर को टाइटली पकड़ता है और तंग के पास से उठाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम इस वर्ल्ड में बेस्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम तंग को डिजर्व भी नहीं करते हो, सिर्फ मैं उसे डिजर्व करता हूँ। और ये कहने के बाद यूना जंकुक की तरफ नफरत भरी आइस के साथ देखने लगता है। वो जंकुक से बहुत ज़्यादा जेलस है, उसे सब कुछ नहीं पसंद कि जंकुक कितना ज़्यादा तंग के साथ हैप्पी है। वो तंग को चाहता है ताकि वो तंग के साथ ऐसे ही रह सके जैसे जंकुक तंग के साथ हैप्पी है। वो भी चाहता है कि तंग उसे उसी तरह से प्यार दे जिस तरह से वो जंकुक को देता है। जंकुक के साथ जिस तरह से तंग रॉयल है, वो चाहता है कि तंग उसके साथ भी ऐसा ही हो। जंकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ कहते मेरी हेयर को छोड़ो और जंकुक उसकी हेयर में से यूना के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। पर यूना गुस्से से जंकुक को आज अगर तंग मेरा नहीं हो सकता है तो फिर तुम भी तंग के नहीं रहोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जंकुक गुस्से से कहते सब कुछ बंद करो, तुम्हें पता है तुम साइको की तरह बिहेव करने लगे हो। पर यूना फिक्र नहीं करता है और जंकुक को जोर से सीढ़ियों से पुश कर देता है, जिस वजह से जंकुक डायरेक्ट जाकर फ्लोर पर गिर जाता है। उसकी टमी फ्लोर पर लगता है जिस वजह से जंकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तंग सोले सोले अपनी सेंस में आने लगता है और जंकुक की चिल्लाने की साउंड सुनता है। ओम उठने की ट्राई करता है पर उसकी बॉडी में पावर नहीं था। जंकुक की डॉटर नीचे से जब नॉइज सुनता है और नीचे की तरफ आ जाता है। वो अपनी आंखों से देखता है कि यूना ने जंकुक को किस तरह से पुश कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो चिल्लाना चाहता था पर वो तुरंत अपनी माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और वो जल्दी से जंकुक के बेडरूम में चला जाता है और जंकुक के फ़ोन को लेता है और जल्दी से अनलॉक करके पुलिस को कॉल करता है। यूना जो फिर से तंग के पास आता है, वो आने के बाद तंग की यार के पास स्पर करके कहता है देखो अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों के बीच में जो पर्सन था वो जल्दी ही मर जाएगा, देखो जंकुक की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया है। ये कहने के बाद वो जंकुक की तरफ देखने लगता है। तंग गुस्से से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
अगर जंगकुक क्या तो मेरे शाल को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर तंग फिर से उठने की ट्राई करता है, पर यूनम तंग को कहता है अभी भी टाइम है, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं जंगकुक की लाइफ को बचा दूंगा। पर तंग जो उसकी बातों को नहीं सुनता है। यूनम तंग को उठाने की ट्राई करता है। तंग यूना को बार बार पुश करने लगता है, जिस वजह से यूना को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में साइड में रखे हुए एक भैंस को उठाता है और यूना तंग के सिर पर उस भैंस से बहुत जोर से हिट करता है। तंग पेन की वजह से चिल्लाता है, उसके भी सिर के पीछे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद डोरबेल बजने लगता है। तब यूना जो कॉन्फ्यूज था कि इस टाइम पर कौन आ गया है, उसे यह सब कुछ जल्दी से छुपाना था और यूना जल्दबाजी में पहले तंग को सीढ़ियों से उतारता है। जंगकुक जो पेन को ना झेल पाते हुए वो फ्लोर पर सेंसलेस हो गया था। तब यूना जब तंग को छुपाने के लिए कहीं पर ले जाने लगता है, तब इसकी फ़ायदा तंग और जंगकुक की डॉटर लेकर जल्दी से वो जाकर डोर को ओपन कर देता है। जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा बुरा था। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था, तब जंगकुक और तंग की डॉटर रोते हुए सब कुछ बताता है और उसकी मॉम को हेल्प करने के लिए कहता है जो फ्लोर पर सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था। तुरंत ही पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और जल्दबाजी में कुछ ऑफिसर जंगकुक को लेकर बाहर चला जाता है और तंग को भी ढूंढने लगता है। तभी यूनाम जो अपने रूम से बाहर आता है, वो पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही छुपने की ट्राई करता है, पर ऑफिसर उसे देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। तभी यूनाम रोते हुए कहते मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, यह सब कुछ तंग ने किया है, वो खुद अपनी डंक हालत में सब कुछ कर दिया है, मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहता था। यह सुनकर तुरंत ही तंग और जंगकुक की डॉटर रोते हुए कहते नो, इसने खुद मेरी मॉम को सीरियों से पुश किया है और मेरी डैड को भी उसने हिट किया है। यह सुनकर ऑफिसर तुरंत ही तंग को भी ढूंढने लगता है। यूना को वहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाता है और तंग और जंगकुक को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तंग और जंगकुक की डॉटर रो रहा था। ऑफिसर उसे शांत करने की ट्राई करता है और उससे पूछने लगता है क्या उन लोग की कोई फैमिली मेम्बर है। वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके पास अभी भी जंगकुक की फ़ोन था। वो तुरंत ही जंगकुक की मॉम को कॉल करके इस बारे में बताता है कि उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं है, वो लोग हॉस्पिटल में हैं। तब पुलिस ऑफिसर जो सब कुछ समझा कर मिसेस जून को बताता है। कुछ देर के बाद मिसेस जून, मिस्टर जून और तंग की मॉम डैड भी हॉस्पिटल में आ जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तंग के सिर में बैंडेज किया गया था और ओटी से डॉक्टर बाहर आकर कहता है बेबी की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है और ना तो मॉम की हालत भी ज़्यादा ठीक है। अब ये सब कुछ गॉड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। हम लोगों को ब्लड की ज़रूरत है। इससे मिसेस जॉन तुरंत ही जंगकुक को ब्लड देने के लिए राज़ी हो जाता है। तंग के जब सेंस आता है वो आसपास देखने लगता है। उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा हेवी और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। वो अपने सिर को पकड़कर हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ था। तब नर्स तंग को जागे हुए देखकर तुरंत ही डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। तंग खुद को हॉस्पिटल में देखकर कॉन्फ्यूज था। तब डॉक्टर तंग को अपने काम वॉइस में पूछता है मिस्टर किम आपको कैसा फील हो रहा है। तंग कहता है मुझे सिर में हेवी फील हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में कब आया हूँ। तब तुरंत ही डॉक्टर कहता है मिस्टर किम यहाँ पर आप कल रात हॉस्पिटल में आए थे, आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। पर तभी तंग पूछता है मेरा जंगकुक कहाँ पर है, जंगकुक को ठीक है ना, वो कहाँ पर है। तब डॉक्टर तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है फिक्र मत करना, आपकी जंगकुक पूरी तरह से ठीक है। तंग फिर से पूछता है मेरी शायल। तब डॉक्टर थोड़ा सा साइलेंट रहता है। तंग पूछता है वो कैसा है। तब डॉक्टर कहता है आई थिंक आपको अपनी फैमिली के साथ बातें करना चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद मिसेस किम अंदर आता है। अंदर आने के बाद मिसेस किम कहता है तंग माय चाइल्ड तुम ठीक फील कर रहे हो ना। तंग तुरंत ही कहता है मेरा जंगकुक कहाँ पर है, मेरा चाइल्ड कहाँ पर है और मेरी डॉटर कहाँ पर है, वो ठीक है ना। तब मिसेस किम कहता है हाँ तुम्हारी डॉटर ठीक है, वो भी तुम्हारे साथ मिलना चाहता है, वो पूरी तरह से ठीक है और जंगकुक की कभी भी सेंस आ सकता है। पर तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है पर क्या। तब
तुरंत ही मिसेस किम कहता है, तुम्हारी न्यूबॉर्न सन की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो अब क्लास के रूम में है। ये सुनकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट रुक जाता है, उसकी मॉम की तरफ देखने लगता है। फिर मिसेस किम कहता है, फिक्र मत करो, वो वहाँ पर कुछ दिन तक रहेगा। अगर उसकी हालत ठीक हो गया तो फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, सिर्फ उसे कुछ टाइम की ज़रूरत है। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, जो डॉक्टर को चाहिए सब कुछ करने के लिए बोलो, पर मुझे मेरी सनु वापस चाहिए, उसे ठीक होना होगा। मैं जंकुक को क्या बोलूँगा कि मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया था। जंकुक को अगर इस बारे में पता लगा तो फिर वो मुझे मार ही डालेगा। मेरी जंकुक अंदर से मर जाएगा, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तब मिसेस किम आकर तंग को हक कर लेता है। तंग उसकी मॉम को हक करते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। मिसेस किम कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जंकुक को सेंस में आने दो, वो भी समझ पाएगा सब कुछ। पर तंग ना में अपने सिर हिलाता है, वो जंकुक को बहुत अच्छी तरह से जानता है। जंकुक उसे नहीं छोड़ेगा, जंकुक टूट जाएगा। तंग ऐसा नहीं चाहता है। जंकुक की सेंस पूरे एक दिन के बाद आता है। तंग जंकुक के पास बैठा हुआ था। जंकुक नींद से उठने के बाद जब तंग को अपने पास देखता है, वो एक स्माइल देता है और कहता है, अभी तुम ठीक हो। जंकुक को तंग सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हारी अलावा थोड़ा सा भी ठीक नहीं था, तुम्हें पता है तुम पूरा एक दिन से सेंसलेस थे। जंकुक तभी अपनी टमी पर हाथ रखता है और वो पैनिक हो जाता है और वो तुरंत ही पूछता है, मेरा चाइल्ड। तभी तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम घबराओ मत, वो पूरी तरह से ठीक है। जंकुक कहता है, नहीं वो ठीक नहीं है, सिर्फ 8 मंथ हुआ था, वो ठीक नहीं है ना, राइट। तब जंकुक को तंग उसकी हैंड को पकड़ते हुए कहता है, नो माय बेबी, वो पूरी तरह से ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर होप को छोड़ दोगे तो फिर कैसा होगा, तुम्हें होप रखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जंकुक जो मानने के लिए राजी नहीं था। तंग जंकुक को बहुत ही मुश्किल से काम डाउन कराता है। जंकुक तंग के आर्म्स में रो रहा था। तंग कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक रोते हुए कहता है, मैं नहीं सोचा था कि मेरी फ्रेंड ही मेरी लाइफ में आकर इस तरह से मेरी हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तंग जंकुक को कहता है, हर वक्त फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसी वजह से मैं उसे नहीं रखना चाहता था। फ्रेंड हर वक्त गुड नहीं होता है, कभी कभार वो गलत भी होता है। तब जंकुक तंग को कहता है, सच में मैं बुरा पर्सन को मेरी लाइफ में लेकर आया था, मैं इतना ज़्यादा सिले क्यों हूँ। तंग जंकुक को कहता है, तुम सिले नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तुम एकदम ठीक हो, उसके बारे में मत सोचो, हम दोनों एक साथ हैं, ये काफ़ी है, हम लोगों की चाइल्ड हम लोगों के साथ हैं, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें गॉड के पास प्रे करना चाहिए कि हमारी सन ठीक हो जाए, पर तुम उसके बारे में सोच रहे हो जो हम लोगों को सिर्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जंकुक तंग के आर्म्स में रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अलावा नहीं जी सकता हूँ, मैं कोई भी फ्रेंड नहीं चाहता हूँ, सब लोग चीटर है, सब लोग तुम्हारे पास से मुझे अलग करना चाहता है, सब लोग हम लोगों को हर्ट करना चाहता है। तब जंकुक के बालों में तंग हाथ फिराते हुए कहता है, क्योंकि सब लोग जेलस हो जाता है, इस टाइम पर लोग किसी की हैप्पीनेस को देख नहीं पाता है, वो भी जेलस था, वो चाहता था कि उसे मैं मिलूं, ताकि मैं जो तुम्हारे साथ रॉयल और हैप्पी था वो सब कुछ उसे भी मिले, और उसे जबकि नहीं मिला, इसी वजह से उसने हम लोग को मारने की ट्राई किया था। तुम्हें अब से केयरफुल होना चाहिए, लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। जंकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ तंग के आर्म्स में रोने लगता है। तंग के लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट बनते हुए जा रहा था, क्योंकि जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गया था, तंग सब कुछ संभालने की ट्राई कर रहा था। उसकी सन भी सोली सोली ठीक होने लगता है, उसे ग्लास से भी बाहर निकला गया था, वो पूरी तरह से ठीक था। उसकी एज 8 मंथ हो गया था, उसे ग्लास से निकाला गया था। स्टार्टिंग की मंथ में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, पर तंग जो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से संभाल रहा था, वो अपनी कंपनी से कुछ वीक तक ब्रेक लेता है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करने लगता है। स्पेशली जंकुक और अपनी सन किम और मिसेस जियोन भी
जो उन लोगों को हेल्प करता था। नाइट में जंगकुक अपनी सन को ठीक ठाक से सुलाकर वो तंग की तरफ देखता है जो फाइल्स को चेक कर रहा था। जंगकुक बेड पर से उठ जाता है और तंग के पास जाता है, उसके हैंड से फाइल्स को ले लेता है और तंग के लैप पर बैठ जाता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज होकर एक स्माइल के साथ पूछता है, क्या हुआ है माई बेबी? जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुक जाता है, उसकी नेक में अपनी नोज को रफ करने लगता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तंग जंगकुक से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए बेबी? तब जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग पूछता है, क्या? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। कितना मंथ हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं गए हैं, शायद 1 ईयर हो गया है। ये सुनकर तंग जंगकुक की वेस्ट अपने हैंड को ग्रैब करते हुए अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और कहता है, तो माई वाइफ भी नीडी फील कर रहा है? जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग ये सुनकर एक स्मार्ट करता है और कहते, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा बेबी और नीडी फील नहीं करेगा? जंगकुक तंग की नेक को लिक करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें फील करूँगा मेरी इनसाइड तो फिर मैं और नीडी फील नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक तंग की नेक को अपनी टंग से लिक करता है। तंग अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है, उसकी बॉडी हॉट हो जाता है। तब जंगकुक को तंग कहता है, पर बेबी तुम उतना ज़्यादा ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, 1 राउंड लेंगे। पर तंग कहता है, बेबी हम लोग की सन यहाँ पर है। जंगकुक कहता है, तो तंग कहता है, हम लोग उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जंगकुक फिर कहता है, ठीक है तो फिर बाथरूम में चलते हैं, हम लोग एक साथ हॉट बाथ ले सकते हैं। तंग कहता है, नाइट में? जंगकुक कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं सच में नीडी हूँ। तंग जंगकुक को बाटी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम के बाहर चला जाता है और डायरेक्ट उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। वो गेस्ट रूम में जाकर जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, बेबी यहाँ पर रुको, मैं आ रहा हूँ, डैडी जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये कहने के बाद तंग रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक जो तंग के आने की वेट करने लगता है। तंग कुछ देर के बाद फिर से वापस आ जाता है। तब जंगकुक तंग से पूछता है, तुम कहाँ पर गए थे? तंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है। आने के बाद वो जंगकुक की शर्ट की बटन अनबटन करते हुए उसकी कॉलर बोन को लिक करने लगता है और कहते, मैं मॉम को हमारी सन की देखभाल कर आने के लिए बोल कर आया हूँ, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब होल नाइट तुम मेरा हो। ये कहने के बाद जंगकुक तंग की शर्ट के बटन को पूरी तरह से ओपन कर देता है और फिर वो जंगकुक की चेस्ट पर आ जाता है और जंगकुक की चेस्ट पर सॉफ्टली किस करने लगता है और उसके निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है। तभी तंग फील कर पा रहा था कि इसमें मिल्क था। तब तंग एग्रेसिवली जंगकुक की निपल्स को सक करने लगता है। तंग के बालों को जंगकुक ग्रैब कर लेता है और वो अपने आइज़ को बंद करते हुए कहता है, अभी मैं भाग नहीं जाऊंगा, तुम काम डाउन भी कर सकते हो। पर तंग जंगकुक को इग्नोर कर देता है और वो एक हंग्री बेबी की तरह मिल्क को पीने लगता है। फिर कुछ देर के बाद तंग जंगकुक की दूसरी निपल्स पर भी अटैक करता है और वो जंगकुक को इधर उधर टच कर रहा था, उसकी वेस्ट को रफ कर रहा था। जंगकुक बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है। तंग सोले जंगकुक की चेस्ट से होकर उसकी बेली बटन पर आ जाता है और उसकी बेली बटन को अपनी टंग से लिक करता है। जंगकुक अपनी होल बॉडी में अचानक से ही इलेक्ट्रिसिटी की तरह फील करता है। तब जंगकुक को तंग जब देखता है कि वो शेक करने लगा था, इसे देखकर तंग स्मार्ट करता है और कहता है, बेबी मैं अभी भी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया हो, तुम अभी से शेक करने लगे हो। तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ, तुम मुझे हमेशा शाय फील करा देते हो, मुझे हमेशा ये फील कराते हो जैसे मैं अभी सिर्फ तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, क्योंकि मैं हर टाइम इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी स्पेशल बेबी के लिए हमेशा सब कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक की फुल क्लॉथ को रिमूव कर देता है और जब जंगकुक के लेग्स को पिन करता है वो देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी वेट था। इसे देखकर तंग स्मार्ट करते हुए कहता है, ओ बेबी आई थिंक मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरा बेबी ऑलरेडी वेट है। तब जंगकुक
रेड होश आते हुए कहता है, प्लीज़ बंद करो, तुम मुझे शाय फील करा रहे हो, इस तरह की शेमलेस बातें मत करो। तंग कहता है, मैं अगर तुम्हारे साथ शेमलेस बातें ना करूँ तो फिर मैं किसके साथ करूँ। और तंग जंगकुक की थाइस के इनसाइड किस करता है और लिक करने लगता है। तंग जंगकुक की जब लेग्स में भी अपनी बाइट मार्क से भर दिया था, तब तंग अपने क्लोथ को रिमूव करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक तंग की तरफ ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। जंगकुक को तंग इस तरह से देखकर कहता है, तुम हमेशा इसे देख सकते हो, होल लाइफ तुम्हारे लिए ये बॉडी पूरी तरह से बन गया है, जब चाहते हो तभी देख सकते हो। जंगकुक तंग के एप्स को ट्रस्ट करता है। इसे देखकर तंग स्मार्ट करता है और कहता है, तुम्हें मेरी एप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तब तंग कहता है, हाँ, और ये कहने के बाद तंग जंगकुक की लेग्स के बीच में बैठ जाता है और वो जंगकुक को कहता है कि अब मैं तुम्हारी इनसाइड जा सकता हूँ। जंगकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है। तंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक को किस में किस लेता है और जंगकुक को वार्निंग तक नहीं करता है और जंगकुक के इनसाइड फुल खुद को स्लाइड कर देता है, जिस वजह से जंगकुक किस के बीच में ही पेन की वजह से चिल्लाता है। तंग इससे किस के बीच में स्मार्ट करता है और वो सोले सोले मूव करने लगता है। कुछ देर के बाद तंग जब किस को ब्रेक करता है, जंगकुक तंग को और भी ज़्यादा फर्स्ट और रफ होने के लिए कहता है। तंग अपनी बेबी की बातों को कैसे इग्नोर कर सकता है और तंग फर्स्टली जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है, जब तक तंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। तंग जंगकुक के पास ही लेट जाता है और दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तंग जंगकुक को अपने पास किस लेता है और उसे हक करते हुए उसकी आर्म इस पर करके कहता है, मॉर्निंग में मेडिसिन ले लेना। तंग को जंगकुक हूँ कह देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, तुम किससे बिलोंग करते हो। तंग को जंगकुक टायर्ड होकर अपने वीक वॉइस में इस पर करता है और कहता है, मैं मेरी हबी किम तंग से बिलोंग करता हूँ। तंग यह सुनकर सेटिस्फाइड था और कहता है, दैट्स माई गुड बेबी, तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो, किम तंग से। और ये कहकर जंगकुक की फोrehead पर तंग एक किस करता है और तंग जंगकुक को इसी तरह से हक करके वो दोनों ही एक दूसरे के आर्म्स में सो जाता है। यहाँ पर एंड हो जाता है।